हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का स्वागत है। ठीक है। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत सारे देश, जितने भी देश हैं सभी का पार्लियामेंट हम लोग याद करने वाले हैं। उनके देश का संसद का क्या नाम है। ठीक है। विभिन्न देशों के संसद का आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। चलिए। तो सभी लोग एक बार शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और यकीन मानिए आज की जो क्लास है वो आपको रटने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ आप देखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट जो भी टाइम लगे। ठीक है। हम 30 से 40 देश का जो संसद है उसको आप लोग है ना बिल्कुल आपका दिमाग में सेट कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे और आप लोग यहीं पर जवाब भी देंगे। ठीक है। तो एक बार शेयर करिएगा सब लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले उठाते हैं अपना देश से। भारत इज महान। ठीक है। चलिए तो सब लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिख रहा है आपको इंडिया यानी भारत। तो भारत का जो संसद है उसको क्या कहते हैं। तो भारत का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली संसद कहते हैं, सभी को पता भी होगा। ठीक है। चलिए क्लियर है। अब दूसरा बात आता है रूस। इसको कैसे याद करें। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और ड्यूमा देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ हम ट्रिक, ऐसा कुछ ट्रिक बनाने वाले हैं जो कुछ अल्टर भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना, हंसी मजाक में लेना और खेलते हुए हंसते हुए सीखना है, इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है। ठीक है। तो देखिए रूस का हम लोग क्या याद करेंगे, ड्यूमा। कैसे याद करेंगे। तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। अब देखिए ड्यूमा को हम याद करेंगे डोमा। जैसे डोमा होता है ना, जैसे नॉर्मली किसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब वो अच्छा नहीं दिखता है तो क्या बोलते हैं कि बिल्कुल डोम लग रहा है या बिल्कुल लोल लग रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम, है ना। तो अगर किसी को आप बोल दिए कि बिल्कुल डोम लग रहा है ना, नॉर्मली भाषा में हम लोग बता रहे हैं, सिर्फ ये रटने के लिए याद हो जाए बस किसी तरह से। ठीक है। अगर हम किसी को बोल दिए कि तुम क्या लग रहा है, आज तो डोम लग रहा है, तो क्या होगा, रूस जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रुस जाएगा कि भाई हमको ऐसे कैसे बोल दिया, मस्त नहा वहा के आए डिटॉल साबुन से और हमको ऐसे बोल दिया, बेचारा को बुरा लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम उसको बोल देंगे कि आज तो तुम डोम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो रूस जाएगा, है ना। तो याद रखना है, रूस की संसद का नाम क्या है, डोमा ड्यूमा, है ना। याद हो गया सबको। अब देखिए स्पेन, स्पेन की संसद का क्या नाम है। तो स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेक्स। स्पेन की संसद का क्या नाम है। तो स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेक्स। चलिए सब लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर स्पेन में क्या वॉइस आ रहा है, पेन का। और जब भी हम कोट वगैरह पहनते हैं, मस्त जैकेट वगैरह बाराती में जाने के लिए, है ना, तो हम पेन जरूर यहाँ पर लटकाते हैं, है ना, ताकि हमारा इमेज बने और सबसे अलग दिखे हम, है ना। गुलाब या पेन वगैरह, है ना। तो याद रखना है, पेन हम लोग कहाँ रखते हैं, कोट में। जब भी कोट वगैरह पहनते हैं तो क्या रखते हैं, पैकेट में पेन रखते हैं। ठीक है। तो याद रखना है, स्पेन का क्या हो जाएगा, सांसद कॉर्टेक्स। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। अगला आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है, तो पार्लियामेंट। ठीक है। और भारत का जो संसद है उसको संसद ही बोलते हैं, या उसी इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं संसद। और भारत ब्रिटेन क्या है, एक पहले तो अंग्रेज सब कहाँ रहता था, भारत में ही रहता था। तो जैसा देश वैसा भेष, यानी कि ब्रिटेन और भारत का नॉर्मली याद रखना है। ब्रिटेन में अंग्रेज रहता है तो उसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोल दिया। अब भारत में ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं तो हिंदी में संसद बोल दिया। याद हो गया। पार्लियामेंट को ही क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, है ना। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि वहाँ अंग्रेज रहता है तो इंग्लिश में पार्लियामेंट बोल दिया। भारत में हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, है ना, सनातन धर्म के ज्यादा लोग हैं। तो याद रखना है, भारत में हिंदी में बोलता है संसद। ठीक है। क्लियर है। अब कोई कमल बोले और कोई लोटस बोले, बात क्या है, सेम है ना। चलिए तो चार को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सबको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी। आगे क्या लिखा हुआ है, जर्मनी। जर्मनी का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बुंडस्टेग। क्या कहते हैं, बुंडस्टेग कहते हैं। क्या कहते हैं, बुंडस्टेग।
आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है ना। मतलब कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ही अगर कुछ मनी जमा करें, बूंद बूंद करके, यहाँ देखिए लिखा हुआ बूंद स्टेग, है ना। बूंद बूंद करके ही क्या भरता है, घड़ा भरता है। मतलब एक एक रुपया करके हम मस्त जमा करते हैं। दो, जैसे मान लीजिए घर से मिला 2-2 रुपया, बच्चा सब में मिलता है ना, जब भी कोई बाहर से गेस्ट आए घर में, है ना, उसका पैर जरूर छूइएगा, 10-20 रुपये जरूर इनकम हो जाएगा, है ना। और वो पैसा कहाँ रखना, अपना गुल्लक में डाल के रखना है। मस्त वहां से क्या हो जाएगा, एक महीना होगा 200 300 500 जमा हो जाएगा, फिर आप जो मर्जी खरीद सकते हैं ना। चलिए तो याद करते हैं। तो जर्मनी में यहाँ पर आ रहा है मनी। अब मनी जो है, हम अगर जब तक जमा नहीं करेंगे, हम अगर डायरेक्ट चाहें कि 1 लाख मेरे पास आ जाए, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है ना। 100 रुपया 50 रुपया ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मनी जमा करते थे। याद रखना है बूंद बूंद, बूंद स्टेग, है ना। यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी बूंद बूंद करके अगर हम मनी जमा करें तो हमारा एक दिन पैसा जरूर एक इकट्ठा जमा होगा और काफी सारा जमा होगा, है ना। फिर मन पसंद की मिठाई वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। याद रखना है जर्मनी बूंद स्टेग। सबको याद हो गया, बिल्कुल इजी है ना, आप सबको रटना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। मंगोलिया क्या है, खुर्रल। अब देखिए मंगोलिया में एक चीज का वॉइस आ रहा है, गोलियां। क्या आ रहा है, गोलियां। और सभी लोगों को पता है कि जो गोलियां जब भी हमको देता है तो वो खुराक में देता है। कि भाई कै खुराक के गोली है, तो भाई 2 खुराक के है, सुबह और शाम। कै खुराक का है, तो भाई 2 दिन का है, सुबह शाम, ऐसे करके। तो याद रखना गोलियां हम लोग कैसे खाते हैं, खुराक के रूप में खाते हैं, है ना। 1 खुराक 2 खुराक गोली है, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, है ना। तो याद रखना मंगोलिया का क्या हो जाएगा, खुर्रल हो जाएगा। क्लियर है, अब बहुत आसान है। चलिए सबको अगर याद हो रहा होगा तो सब लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह का डेली आप सबको हर 2 टॉपिक पर, 1 से 2 टॉपिक पर आपको ट्रिक मिल जाएगा, और भी बढ़िया बढ़िया लाएंगे, नॉर्मली नहीं, ठीक है, जो सबको याद रहता है वैसा कुछ नहीं। चलिए अगला है आपका ईरान। देखिए इसमें हम 2 चीज का कवर करेंगे, क्योंकि 2 देश का एक ही संसद है, एक ईरान का और एक मालदीव का। 2 चीज का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए मालदीव का भी मजलिस होता है, और ईरान का भी क्या होता है, मजलिस होता है। क्लियर है, मालदीव का भी मजलिस होता है और ईरान का भी क्या होता है, तो मजलिस होता है। चलिए अभी दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। मालदीव का भी मजलिस और ईरान का भी क्या है, मजलिस। मजलिस को हम लोग याद करेंगे मालिश से, मालिश, है ना, किसी का मालिश, मसाज करना, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आपको नॉर्मली कोई भी व्यक्ति भाव नहीं देगा, लेकिन अगर उसको आपसे काम रहेगा, अगर उसको आपसे काम रहेगा, कोई काम निकलवाना रहेगा या पैसा उसा उधारी मांगना हो, तो आपका मालिश करना शुरू कर देगा, है ना, है ना। अगर आपसे वो कुछ पैसा उधार मांगना चाहते, कि यहाँ लिखा हुआ माल, माल का मतलब पैसा, है ना, माल मतलब पैसा। तो जैसे ही उस व्यक्ति को पैसा का जरूरत पड़ा, हमारा मालिश करना शुरू कर दिया, भाई आप बहुत अच्छे हैं, है ना, दयालु हैं, ऐसा कुछ बड़ाई वगैरह, है ना। तो याद रखना ये देख करके जो है आदमी क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है कि भाई जो आदमी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, आज ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हमारा मालिश करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये देख करके आदमी क्या हो गया, हैरान। ईरान, तो ईरान का भी मजलिस और मालदीव का भी क्या होगा, मजलिस होगा। कहिए याद हो गया, बिल्कुल आसान है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे हम लोग याद करेंगे ताइवान। ताइवान का क्या हो जाएगा, युआन। ताइवान, युआन, सेम वॉइस है, मेरे ख्याल से सबको याद है ना। ताइवान युआन सेम है, सुनने में भी सेम लग रहा है। चलिए अगला देखिएगा, इजराइल। इजराइल का क्या है, नेसेट। अब नेसेट से याद रखना है नशा। नेसेट से क्या याद रखना है, देखिए यहाँ नशा दिख रहा है। नेसेट से क्या याद रखना है आपको, नशा। अब देखिए जब भी आप नशा करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, राय देना शुरू कर देते हैं। क्या देते हैं, इजराइल, राय देना शुरू कर देते हैं, सलाह मशवरा देना शुरू कर देते हैं, एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि नशा करना गलत बात है ना। नशा करना गलत बात है, नशा नहीं करना चाहिए कोई भी इंसान को, है ना। याद रखना हम लोग को राय कब मिलने लगता है, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको राय मिलना शुरू कर देता है, इजराइल नेसेट। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, जापान। जापान का डाइट है, सबको याद होगा, नहीं भी याद है तो हम अभी करवाएंगे। चलिए आगे देखिएगा।
अगला आपका जापान। जापान का क्या है? डाइट। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग डाइट पर रहते हैं, मतलब उपवास करते हैं घर में फेस्टिवल वगैरह में, तो अक्सर देखते होंगे कि पान खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पान। तो यहाँ देखिए जापान है ना। तो पान आप घर में भी देखते होंगे, मम्मी वगैरह भी पान खाती है ना। जब कोई जैसे बड़ा बड़ा फेस्टिवल किया है ना, तो उस वक्त पान खाने का मतलब ऐसा नियम होता है, हिंदू धर्म में विध होता है, ठीक है। तो याद रखना है, डाइट। जब डाइट पर रहते हैं, कोई फास्टिंग पर रहता है, तो उस वक्त पान खाया जाता है है ना। जो लोग देखे होंगे घर में उनको पता होगा। चलिए अगला देखिएगा, मालदीव का हो गया। अगला है स्वीडन। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे। स्वीडन, स्वीडन का कैसे याद करेंगे? रिक्स डॉग। स्वीडन का क्या हो जाएगा? रिस्क डॉग। अब भाई स्वीडन से याद रखना है स्वीट यानी मिठाई। मिठाई किसको खिलाना रिस्क वाली बात है? तो याद रखना है डॉग को। डॉग को मिठाई खिलाना बहुत बड़ा रिस्क है, कब काट लेगा, है ना। याद रखना है। तो स्वीडन का क्या हो जाएगा? रिस्क डॉग। अब है नॉर्वे। नॉर्वे से क्या याद रखना है? नॉर्वे मतलब ना रो। किसी को रोने से हम मना कर रहे हैं। किसी को रोने से हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। भाई मत रो। किसी को रोने से हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। उसको रोने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, किसी को अगर रोने से हम मना करेंगे कि ना रो, अस्टोरिंग, अस्टोर्टिंग, है ना। याद रखना है, मतलब अस्टोर्टिंग से याद रखना अस्टोप। किसी को जब हम मना करते हैं कि भाई मत रो, तो क्या करते? कहते हैं अस्टोप, चुप हो जाओ। अस्टोप, चुप हो जाओ, मत रो। कब से? टी टी कर रहा है, मतलब रो रहा है, नहीं बोलता है घर में नॉर्मली बच्चा रोता है, बोलता है कब से टिटिया रहा है, इसको चुप कराओ, है ना। ना रो, कब से टिटिया रहा है, तो इसको क्या बोला कि स्टॉप, चुप हो जाओ। तो याद रखना अस्टोर्टिंग, नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? अस्टोर्टिंग। चलिए, चलिए अब क्लियर है। अगला आएगा आपका भूटान। भूटान को हम कैसे याद करेंगे? तो भूटान की संसद का नाम है तसोंगुडू। तसोंगुडू। अब देखिए, कैसा खाना हमको हमारे लिए पौष्टिक होता है, वैसा खाना जो खासकर मोटा अनाज में काफी ज्यादा स्टार्च होता है, गेहूं, मक्का, बाजरा, है ना। इस समय बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भुट्टा। भुट्टा खाना हमारे शरीर के लिए क्या है? तसोंगुडू, मतलब बहुत गुड है, अच्छा है। भुट्टा खाना शरीर के लिए लाभदायक है, अच्छा है। याद रखना है, भूटान का क्या हो जाएगा? तसोंगुडू। पोलैंड का क्या है? सोजिम। चलिए इसको कैसे याद करेंगे? पोलैंड का क्या है? सोजिम, है ना। पोलैंड का सोजिम। अब इसको कैसे याद करेंगे? है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिम। अब यहाँ लिखा हुआ पोलैंड। पोलैंड से पौंड, पौंड वगैरह जो वजन होता है, तो याद रखना है जिम में क्या किया कोई लड़का? 100 पाउंड का वजन उठाता है ना। कोई व्यक्ति जिम गया और जिम में क्या करता है? कम से कम 100 पाउंड का जिम में क्या करता है? वजन उठाता है, मस्त शरीर वगैरह फिटनेस के लिए क्या करता है? जिम में वो लड़का 100 पाउंड का क्या बन उठाता है? वजन उठाता है। तो पोलैंड, सो जिम। 15 याद हो गया, अब 15 को और है, ठीक है। चलिए, चलिए अगला आपको दिख रहा होगा, पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। और यहाँ पर फ्रांस का भी क्या है? नेशनल असेंबली है। दो चीज आपको दिख रहा होगा, पाकिस्तान और फ्रांस दोनों का क्या है? नेशनल असेंबली है। ये दोनों आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखिए आप सबको लगता होगा कि बस सर लाएं मस्त फोटो, ये तो लुसेंट का सबको पता है कि लुसेंट का है ना। मस्त फोटो लाएं सर खींच के और बना दिए, है ना। लेकिन इसको बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आधा घंटा, 45 मिनट सोचना पड़ता है हर एक के बारे में कि कैसे याद हो जाए, ठीक है आप सबको। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा टफ भी होता है बनाना इसको। चलिए देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रांस का नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान का भी क्या है? नेशनल असेंबली है। चलिए यहाँ दोनों का क्या है? नेशनल असेंबली है, सेम है। अब दोनों को हम कैसे याद करेंगे? पाकिस्तान, है ना। चलिए पाकिस्तान और फ्रांस का दोनों याद रखिएगा नेशनल असेंबली, क्योंकि बहुत कोशिश की इस पर कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। दोनों फ्रांस और पाकिस्तान क्या है? दोनों का क्या है? नेशनल असेंबली है।
चलिए लास्ट तक देखते हैं, जो कुछ आ जाए इसका इसका दिमाग में, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रांस। वैसे याद रखिएगा पाकिस्तान फ्रांस दोनों सेम है। पाकिस्तान का हम क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान का तो फैन नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का जो फैन हम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, नेशनल असेंबली। क्योंकि असेंबली में जा करके ये लोग क्या करता है, कुछ ना कुछ है ना उदंग मचाते रहता है। बस किसी तरह से याद कर लीजिए, इसका कुछ बन नहीं पाया है ना। अगर आपसे बनता है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत। अब पंचायत में कोई भी नियम बनता है, गांव वगैरह में पंचायत लगता है, आप लड़ाई वगैरह करिएगा कुछ है ना, कुछ करना होगा, न्याय की भावना आएगा तो गांव में नॉर्मली पंचायत लगाया जाता है, 5 आदमी का पंचायत होता है। तो अगर पंचायत में कोई नियम लागू कर दिया तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। नेपाल का देखिए यहाँ लिखा हुआ पाल, आपको पालन करना पड़ेगा किसका, पंचायत का। कुछ कोई भी नियम आपको लागू कर देगा आप पर तो उसका पालन करना आपका क्या है, फर्ज है। याद रखना, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा, है ना। चलिए याद रखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का और चीन का, मिस्र का क्या है, पीपुल्स असेंबली, और चीन का क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए देखते हैं। चलिए एक चीज देखिएगा, पहले चीन का देख लेते हैं, ठीक है। चीन का क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब बताइए, इंग्लिश में एक वर्ड आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब क्या, जनसंख्या। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। अब बताइए कौन सा देश का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो याद रखना है चीन का, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन एक बड़ा देश है तो उसमें नेशनल लगा दिए बस। और मिस्री, चीनी मिस्री तो सेम होता है, दोनों मीठापन है ना। चीनी मिस्री सेम है, तो इसका भी क्या है, पीपुल्स असेंबली है, इसका सिर्फ पीपुल्स कांग्रेस है। याद रखिएगा। क्या है चाइना का, तो चाइना का है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, क्योंकि चाइना में जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पीपुल्स हो गया। और मिस्री का याद रखना है पीपुल्स असेंबली, है ना। चलिए क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, थोड़ा सा आपको कुछ कुछ याद नहीं हो रहा होगा लेकिन है ना, लास्ट में हम पूछेंगे और आपको याद भी होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ बांग्ला, बांग्लादेश का क्या है, जातीय संसद है। बांग्लादेश का क्या है, जातीय संसद है ना। बांग्लादेश का जातीय संसद है भाई। अब जैसे कोई आदमी का बंगला है ना, बहुत बड़ा बंगला घर है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, चाहे कोई भी जात का व्यक्ति हो, वो अपने बंगले में जाने से कभी रोकेगा नहीं, है ना। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, तो कितना भी बड़ा बंगला क्यों ना हो, अगर वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छे है ना, इंसानियत है उसमें, तो क्या करेगा, बंगले में जाने से किसको नहीं रोकेगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, बंगले में जाने से उसको नहीं रोकेगा, ठीक है। याद रखना है, जातीय संसद कहाँ है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय है ना, वहाँ का पार्लियामेंट है। आगे देखिएगा, आयरलैंड का है डेल आयरन। आयरलैंड का क्या है, डेल आयरन, ठीक है। आयरलैंड का डेल आयरन, याद रखना, आयरलैंड आयरन सेम है दोनों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, मलेशिया का है दीवान निगारा। ये बहुत फनी से बताएंगे मलेशिया वाला। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, मलेशिया का क्या है, दीवान निगारा। अब जैसे कोई भी आदमी का सपना होता है भाई मलेशिया जाए घूमने के लिए, बैंकॉक जाए घूमने के लिए, है ना। मलेशिया का क्या है, दीवान निगारा। मलेशिया का दीवान निगारा, तो याद रखिएगा। कोई आदमी अगर बोला घर में, एक बार बोल के देखिए कि हम, तुम लोग अभी हमको है ना, घर में तो 10 गाली मिलता होगा सुनने के लिए, है ना। कोई काम वगैरह नहीं है, क्या है, बेरोजगार। बेरोजगारी का वही है, घर में कोई इज्जत नहीं, है ना। चाहे को कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, है ना, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपके पास रोजगार नहीं तो घर में 5 पैसा भी इज्जत नहीं मिलेगा, है ना। तो याद रखना है, अगर आप घर में बोल दिए कि हम एक दिन क्या करेंगे, मलेशिया जाएंगे, क्योंकि मलेशिया के हम क्या है, दीवाने हैं। मलेशिया बैंकॉक ये सब कैसा जगह है, एकदम बहुत ज़रा बहुत है ना, मस्त कंट्री है घूमने के लिए, है ना। याद रखिएगा, अगर आप घर में बोल दिए कि हम एक दिन क्या किए क्या करेंगे, मलेशिया जाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि मलेशिया के हम क्या हैं, दीवाने हैं, है ना। मलेशिया के हम दीवाने हैं, बहुत अच्छा लगता है मलेशिया। तो घर से जवाब आएगा कि तुम क्या है, नकारा है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, निगारा। याद रखिएगा, दीवान निगारा। घर से जवाब क्या आएगा कि एक नंबर का क्या है, नकारा है, तुमसे थोड़ा सा काम नहीं होता है,
तो मलेशिया जाने का सपना कैसे पूरा होगा जब तुम काम नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा। याद रखना है, मलेशिया दीवान निगारा। अफगानिस्तान का सोरा, सभी को पता है अफगानिस्तान में सोरा होगा। चलिए देखते हैं, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान का क्या है, सोरा। और शोर कहाँ होगा, जहाँ सबसे ज्यादा क्या रहेगा, नियम कानून बिल्कुल भ्रष्ट रहेगा। ठीक है, वहाँ सबसे ज्यादा शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, है ना, बम बारूद सब कुछ होगा, है ना। तो अभी सभी को पता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, ताइवान वाला कब्जा कर लिया, वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ छोड़ के चले गए, है ना। वहाँ शोर होना बिल्कुल क्या है, लाजमी है, निश्चित है। तो अफगानिस्तान का क्या है, शोरा है। आगे देखिएगा, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड। अब जैसे मान लीजिए कोई नेता, नया नया नेता बना, विधायक वगैरह, गया पार्लियामेंट में, स्वागत के लिए उसका क्या खिलाया गया, मिठाई। क्या खिलाया गया, स्वीट, मिठाई खिलाया। और वो आदमी तो डरेगा, क्यों डरेगा भाई, कि भाई अभी अभी वो विधायक बना, कहीं उसकी मिठाई में कोई जहर न खिला दे। फेडरल, वो डरल डरल ही खाएगा मिठाई, है ना, कि असेंबली में कहीं कोई मार नहीं दे और हमार जगह कोई और सीट कहीं नहीं ले ले, है ना। यही होता है पॉलिटिक्स में, उसको मार के वो बन गया नेता, बस, है ना। याद रखना है, स्वीट खाने से पहले कौन डरेगा, फेडरल, यानी फेडरल। डरना पड़ेगा किसको, जो असेंबली में रहेगा, मतलब कहीं उसकी जगह पर कोई उसको मार के कोई और ना सीट ले ले उसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो एक रोजर फेडरल टेनिस खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के, है ना। रोजर फेडरल, रोजर फेडरर क्या है, एक स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए क्लियर है, बहुत टफ है ना, बिल्कुल आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इसको आप कितना भी याद कर लीजिए, कभी भी जिंदगी में याद नहीं होने वाला है। आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे 5-10 को याद करने के बाद। चलिए आप देखिएगा, तुर्की, तुर्की का क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब जैसे कोई आदमी बोल दिया कि भाई तुम क्या है, तू की है, कुछ नहीं है, तब उधर से जवाब आएगा कि तुमको भी मेरे बारे में पता नहीं है कि हम क्या हैं। हम क्या हैं, ग्रेट हैं, ग्रैंड नेशनल असेंबली। हम क्या हैं, ग्रेट हैं, सबसे, अपने आप के हर व्यक्ति अपने आप में सबसे अच्छा माना जाता है ना। अपने आप भले वो दुनिया की नज़र में बुरा होगा, लेकिन खुद की नज़र में उसको ग्रेट रहना चाहिए, है ना। जब तक खुद की नज़र में कोई आदमी अगर गिर जाएगा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। तो याद रखना, किसी किसी को अगर पूछेगा तू की है, मतलब तुम क्या हो, ठीक है, जवाब क्या आएगा कि हम बहुत बड़े महान हैं, ग्रेट है, ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की। चलिए क्लियर है, बस 2-3 और बचा है, क्लियर कर लेते हैं। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जब चाय पिलाना होगा तो क्या लाएंगे, ट्रे पर चाय लाएंगे। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ट्रे ले आ और उसी में चाय लेके आ और पार्लियामेंट में सबको चाय पिला। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में चाय पिलाना है तो ट्रे में चाय लाना पड़ेगा। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। चलिए आगे देखिएगा, यूएसए का कांग्रेस सबको पता है, डेनमार्क का है फाल्केटिंग। डेनमार्क का क्या है, फाल्केटिंग। और डेनमार्क, मार्क्स आपको तभी अच्छे मिलेंगे जब आप फालतू का कोई चीज कॉपी में नहीं लिखेंगे। डेनमार्क फाल्केटिंग, ठीक है। अगर आप फालतू में कितना क्या करते हैं कि जाते हैं एग्जाम देने, है ना, मस्त गाना वगैरह लिख करके चलाते हैं, जो मन में आया वही लिख दिए, सर इसके आगे हमको नहीं पता है ना, आप ही इसको जो अपने हिसाब से नंबर दे दीजिए, मतलब जो मन में आता है लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। मार्क्स अगर अच्छा चाहिए तो फालतू का चीज लिखना कॉपी में बंद करना है। तो डेनमार्क फाल्केटिंग। कनाडा का क्या है, कनाडा का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर आप बैठे हैं तो आपको कान लगा के सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना होगा कि वहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है ना, लोग किस तरीके से कौन से मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो कान लगा कर सुनना पड़ता है, कहाँ, पार्लियामेंट में, जब भी आप, है ना, पार्लियामेंट में जाते हैं। तो ये था आपके सामने। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, जर्मनी का क्या होगा, जर्मनी का क्या होगा, बिल्कुल छोटा कर दिए, दिख नहीं रहा होगा। जर्मनी का क्या होगा, तो जर्मनी का क्या होगा, मनी, बूंद बूंद करके बुंडस्टेग। आगे पूछते हैं आपसे, चलिए बताइए, मालदीव का क्या होगा, मालदीव, मालदीव, माल पैसा, मालिस, मजलिस। क्लियर है।
आयरलैंड का क्या होगा? आयरलैंड आयरन, डेल आयरन, आयरलैंड आयरन, सेम वॉइस। चलिए, चीन का क्या है? चीन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। मिस्र का क्या होगा? पीपुल्स असेंबली। क्लियर है? चलिए, स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा? स्वीट, मिठाई, डर गया, विधायक, क्या होगा? फेडरल असेंबली। आगे देखिएगा, यूएसए का कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया, ट्रे में चाय पिलाते कहाँ? पार्लियामेंट में। कनाडा, पार्लियामेंट। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। उम्मीद करेंगे आज की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपको याद हो गया होगा। चलिए, क्लियर है?